हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपको फिर वही साइंस की श्रृंखला को। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 1000 प्रश्नोत्तरी को हम पूरा करेंगे और वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो उन्हीं को पार्ट बाय पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो एक वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है एथेन, मेथेन, एथिलीन या एथाइल एल्कोहल। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एथिलीन असंतृप्त यौगिक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। क्या है? श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, वाष्प उत्सर्जन है या प्रोटीन संश्लेषण है। तो दोस्तों, जो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश तथा जल या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं उनके लिए ये सभी की सभी चीज़ें आवश्यक हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। कहाँ से आता है? बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं नीले से या दाएं नीले से। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मनुष्य में लार्व में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है दोस्तों? टाइलिन पाया जाता है या लाइसोसोम पाया जाता है या पेप्सिन पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो मनुष्य के लार में पाया जाता है वो आपका टाइलिन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिक्सन एवं जैली संबंधित हैं। किससे संबंधित है? रसारोहण से, परासरण से, अवशोषण से या विसरण से। तो दोस्तों, जो आपका डिक्सन और जैली है वो सरारोहण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में या इनमें से सभी। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अलैंगिक जनन मुकुलन किसके द्वारा होता है? अमीबा द्वारा, ईस्ट द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो अलैंगिक जनन होता है वो ईस्ट द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, अंडाशय कहते हैं या बीजाणु कहते हैं। तो दोस्तों, जो पुष्प का स्त्री केसर का मध्य भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण हैं। तने, लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, फैली हुई फली। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, झुर्रीदार बीज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विकास की दृष्टिकोण से मानव से सबसे पहले क्या है? विकास की दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। कौन है? बंदर, चमगादड़, खरगोश, चिंपैंजी। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चिंपैंजी। चिंपैंजी जो है मनुष्य के सबसे निकटवर्ती है, यानी कि मनुष्य की तरह ही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिकवरण, उत्परिवर्तन, प्रसंकरण या उपार्जित लक्षण। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण, यानी कि डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक वर्ण के बारे में डार्विन ने बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होती है या माइनस का 25 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो यानी कि फोकस दूरी को पूछ रखा है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर क्या होगी, फोकस दूरी आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है, कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। तो मोस्ट लोगों को ये आंसर पता होगा कि हमारे स्वस्थ मनुष्य में के शरीर में जो प्रतिबिंब बनता है आँख में, वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और ये कई एग्जामों में पूछा भी गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या अनंत। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनंत, क्योंकि दूर बिंदु पूछा है तो अनंत होगा। अगर हमसे निकट बिंदु पूछता तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता। तो इस प्रश्न का उत्तर है अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा किया जाता है, दृष्टि पटल द्वारा किया जाता है या पाभच्छी द्वारा किया जाता है या परितारिका द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पाभच्छी द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है विद्युत आवेश का मात्रक है जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो दोस्तों जो विद्युत आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम या ओम प्रति मीटर या ओम मीटर या मीटर प्रति ओम। तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध होता है, क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है या बढ़ जाता है या घट जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब ताप बढ़ाते हैं तो किसी भी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है, क्या होती है, धारा, विभवांतर, आवेश या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता है उसमें विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, शक्ति का, धारा का, ऊर्जा का, आवेश का। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक है। क्या है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीटर का तार बना होता है, किसका बना होता है, तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या लोहे का। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नाइक्रोम का बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त होती है, किससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, जनित्र से या गैल्वेनी नो मीटर से या आमीटर से या विद्युत मोटर से। तो यहाँ से आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जनित्र या द्वारा, यानी कि जो गाँव में जनरेटर का प्रयोग किया जाता है जिसे हम जनित्र के नाम से जानते हैं, उसी से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से डायनामो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, आवेश, विद्युत वाहक, विद्युत क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, क्या है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है, सल्फर, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सल्फर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैनाल किरणें किसकी किरण पुंज हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कैनाल किरणें होती हैं वो प्रोटॉन की किरण पुंज होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, चैडविक, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड या जे थॉमसन ने। तो प्रोटॉन की खोज दोस्तों किया था रदरफोर्ड ने। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है,
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्रिस्टले या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोशिका की खोज जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है? कवक में, अमीबा में, पादप कोशिका में या बैक्टीरिया में। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, क्लोरोफिल को या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं उसे हम कहते हैं लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बास्ट किस ऊतक को कहते हैं? तो दोस्तों जाइलम को, फ्लोएम को, संयोजी ऊतक को, सरल फ्लोएम को। तो दोस्तों जो बास्ट होता है वो हम फ्लोएम को कहते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है? एपिथेलियम, संयोजी, तंत्रिका या पेशी। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, एपिथेलियम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो अस्थि, उस्थि, क्लोरोफिल, कंकाल पेशी। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कंकाल पेशी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला ऊतक है? तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संवहन ऊतक या उपकला। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पेशी ऊतक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में पेनिसिलियम है? मोनेरा वर्ग, प्रोटिस्टा वर्ग, फंजाई या पेशी। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फंजाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस जगत के जीव पूर्व केंद्रीय होते हैं? कौन? प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, मोनेरा। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोनेरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वर्गीकरण की आधारभूत मूल इकाई क्या है? क्या है? स्पीशीज, जीनस, किंगडम या टैक्सन। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? कौन सा है? मोलस्का, एनेलिडा या प्रोटिस्टा, आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्षियों के स्वर तंत्र को क्या कहते हैं? लाइरिक्स कहते हैं, थाइरिक्स कहते हैं या सिरिक्स कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। जो पक्षियों का स्वर तंत्र होता है वो आपका सिरिक्स कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में चमगादड़ किस वर्ग का जंतु है? पक्षी है, सरीसृप है या उभयचर है या स्थानीय है। तो यहाँ से आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, वेग कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं या आवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आवृत्ति कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? गुणवत्ता, स्वरमान, प्रबलता या कंपन। तो दोस्तों यहाँ से जो कंपन है वो ध्वनि की विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तरंग का कौन सा गुण तारत्व पर निर्भर करता है? कौन? तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम या आवर्तकाल। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आवृत्ति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? बल, त्वरण, संवेग या विस्थापन। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है किस में होती है? ठोस में, गैस में, द्रव में या प्लाज्मा में। तो दोस्तों इसमें इसका तो आपको सभी को पता होगा कि ठोस में सर्वाधिक होती है ध्वनि की चाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से होती है? क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, जो ध्वनि की चाल होती है वो प्रकाश की चाल से हमेशा कम
होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में यांत्रिक तरंग का उदाहरण है कौन है? रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, विद्युत तरंग या ध्वनि तरंगे। तो दोस्तों यहाँ जो यांत्रिक तरंगे हैं वो ध्वनि तरंगों का उदाहरण है, यानी कि ये दोनों की दोनों सेम तरह की कार्य करती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। रमन प्रभाव का प्रयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? कोष के, एक्स किरण में या क्रोमोसोम्स के या प्रकाश में? तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो रमन प्रभाव होता है उसका हम प्रयोग प्रकाश के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट अब तक पहुँचते रहें। फिर मिलूंगा इसी श्रृंखला को पूरा करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।